का ये हाल है कि भारत ने प्राइवेट अगर आपने लगानी है तो 250 रुपया फीस रखी है कि 250 रुपये की आप वैक्सीन लगा सकते हैं किसी भी प्राइवेट जगह से। पाकिस्तान ने रशिया की बनी हुई और चाइना की बनी हुई कोविड को प्राइवेटाइज किया है, 8,500 रुपया प्राइस रखी है। 40% एक वैक्सीन पे ये कंपनियां कमाएंगी इस मुल्क में, ये क्या। लेकिन ये दोनों तो स्पुतनिक और कोरोनाडिशिया ये तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया में सस्ती हैं। तो फर्क होता है आत्मनिर्भर होने में और भिख मंगे होने में। तो पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगी, एक स्पुतनिक है कोरोनाडिशिया। कोरोनाडिशिया जो है इसकी कीमत 4,225 रुपये गवर्नमेंट लेके लगाती है। जो इंपोर्ट करने के लिए जो इस वक्त कीमत है रशियन की मार्केट में वो $10 है, 1,559 रुपए की पहली वाली की, और $10 मिला के। ड्रैप के बारे में उन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी 8,449 रुपए कीमत रखेंगे। उन्होंने पूछा गया कंपनी से कि क्यों, उन्होंने कहा जी सानू महंगी लगी है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें महंगी बेची थी, हमने सर्द खाने में बेच दिया। 40% एक वैक्सीन पे ये कंपनियां कमाएंगी इस मुल्क में। लेकिन ये भी तजर्बा पहली बार हमारे पास ही हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को कहा गया पूरी दुनिया खुद लगा रही है। चलो कुछ अमीर आदमियां खरीद लें, लेकिन ये 5 रुपए की चीज 10 रुपए की इसलिए कि लोगों को कोरोना हो रहा है को तुम कमाओगे। हर चीज में हमारा वतीरा ये है, मतलब कि फिर कहते हैं खान साहब कीमतें कंट्रोल नहीं होती। पकड़ो अपने ड्रैप को, कहां बैठे हुए सारे घर, कहां फैसल सुल्तान। ये नहीं कोई बात है, मैं चूंकि ड्रैप मेरे अंडर है इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो कहते हैं जी ये उन्होंने, हमने कहा जी ये कीमत, उन्होंने कहा जी हम तो, उन्होंने एडवाइस सामने रख दी। तो तुम्हारा काम ये है कि फोन उठाओ और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत पता करो क्या है। मेरे सामने कागज को जाली भी है। तुम तनख्वाह किस चीज की लेते हो पाकिस्तान के अंदर? ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं 8,000 रुपए की वैक्सीन अफोर्ड करता हूं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 4,000 रुपए का 8,000 रुपए क्यों दूं? मैं 4,000 लेके 4,000 किसी अपने गरीब ड्राइवर को क्यों ना दे दूं ताकि वो भी लगवा ले? मैं किसी मुलाजिम को क्यों ना दे दूं? कुछ बातें करने की आज इस पे सारा, आज के दिन सारा इसी पे हुआ है। बाकी सारी चीजें छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उनको इंपोर्ट करने की इजाजत दी, इन लोगों ने इंपोर्ट, और ये इस मुल्क का हाल है मुनाफाखोरों का। और होगा क्या? कुछ नहीं। सूरत हाल यही है कि आपके कल 747 इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा था कोरोना का पेशेंट, लाहौर में बढ़ रहा है, हर जगह हालत यह है कि ये वो कौम है कि इसने इतनी सब्र नहीं कर सकती कि 7 बजे घर बैठ जाए और 7 बजे से पहले हम दुकान चीजें खरीद लें। पूरी दुनिया में लोग मर जाते हैं, फिर कहते हैं जी यूरोप में ये होता है तो फलां जगह जो, और दिमाग तुम्हारा खराब है। यूरोप में 7 बजे लोग घर बैठ जाते हैं। कल का शोर मचा हुआ है। किसका? ये ड्रैप वाले का। ये सारा जो कीमत 8,449 रुपए मुकर्रर हुई है, $10 उसकी कीमत है। आज फैसला करो, तुम फैसला करो कि जी देखिए मैं आपको बताऊं उस्मान साहब, जब मैं था तब मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग पे ऊपर एक पूरी काम कराया था। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है कि आपने एक एंटीबायोटिक खरीदा चाइना से, वो चाइना में $5 का, आपने उसको जाकर टच किया जिनेवा के एयरपोर्ट पे, वही जाके यहाँ आया वो $50 का हो गया। यार तुम सिर्फ मोर लगाते हो तो $50 का हो जाता है। ऐसे यही कैसे? लेकिन ये दोनों तो स्पुतनिक और कोरोनाडिशिया ये तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया में सस्ती हैं। तुम इतने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? किस शख्स ने कहा है कि एक शख्स अफोर्ड करता हो तो उसको लूटो? लूटने का मैंडेट किसने दिया है कि एक बंदा अफोर्ड कर सकता है? कोविड का ये हाल है कि भारत ने आम सरकारी अस्पतालों में कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं, और प्राइवेट अगर आपने लगानी है तो 250 रुपया फीस रखी है कि 250 रुपये की आप वैक्सीन लगा सकते हैं किसी भी प्राइवेट जगह से। पाकिस्तान ने रशिया की बनी हुई और चाइना की बनी हुई कोविड को प्राइवेटाइज किया है, 8,500 रुपया प्राइस रखी है। यानी भारत ने 250 रुपया इंडियन रुपीज यानी पाकिस्तानी 500-600 रुपये बना। वही वैक्सीन, वो भारत की वैक्सीन फिर ऐसी है जिसका कोई बैकलैश नहीं आया, कोई इसका वो नहीं आया कि इससे मामला खराब होते हैं। रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एक्ट वैक्सीन है। यहाँ पे चाइना और रशिया के वैक्सीन का कोई खरीदार नहीं है पूरी दुनिया में, कोई उनको सर्टिफाई नहीं कर रहा।
पाकिस्तान में 8,500 रुपए की वैक्सीन प्राइवेट उस पर लग रही है। हमारे फौजियों के जो टट्टू हैं इमरान खान, उनको कोरोना लग गई है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये भीख मंगे लोगों का कोरोना लगाने का स्टाइल है, और ये उनका स्टाइल है जो कि पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करते हैं। तो फ़र्क होता है आत्मनिर्भर होने में और भीख मंगे होने में। फॉरेन फंडिंग भी ऐसे ऐसे सोर्सेस से कि जो कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होते थे, ग्रे लिस्ट में होते थे। उस केस का फैसला भी नहीं आ रहा था, और अब कोर्ट ने इमरान खान को ऑर्डर किया कि आप एक आम आदमी की तरह 22 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। तो वो इमरान खान जिसने चाइना की वैक्सीन लगा ली थी, उसको अचानक कोरोना हो जाता है। तो डाउट तो हमें ज़ाहिर फिर करना बनता है। ठीक है, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। डॉक्टरों की ये राय है कि इमीडिएटली आप इम्यूनिटी बिल्ड नहीं करते, टाइम लगता है, और ख़ास तौर पे जब आप दूसरा डोज लगा लेते हैं इसके बाद। लेकिन ये अचानक इमरान खान तो इतनी एहतियात करते थे, जहाँ जाते थे उनके साथ एक फौजी होता था। मतलब ये ओनली सिविलियन प्राइम मिनिस्टर आपको मिलेगा जो जहां जाता है, बेडरूम में भी जाता है तो एक फौजी इसके साथ खड़ा होता है वर्दी में। मतलब खुल्लम खुल्ला ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हैं। मुझे मोदी जी की एक कोई तस्वीर दिखा दें जिसमें उनके साथ एक फौजी घूम रहा हो, लेकिन इमरान खान के साथ एक फौजी हर वक्त होता है। ये हर वक्त अंधेरे में बैठा होगा कमरे में तो भी काला चश्मा लगाता है, क्योंकि आपको पता है जो लकीरें खींचते हैं उनकी आंखों से पता चल जाता है कि वो किस स्टेटस में हैं। तो काले चश्मे पहन रहा है, फौजियों के साथ घूम रहा है, इसके बावजूद कोरोना इसको लग गया। मौलवी इसके साथ हैं, तो फिर इसको कोरोना लगने की वजह समझ में नहीं आती। तो फिर